इस वीडियो में हम बात करेंगे 2022 की फिल्म द हाउस अमंग द कैक्टसेस के बारे में, जो कहानी है एक ऐसे परिवार की जो बाहरी दुनिया से दूर एक सुनसान घाटी में रहता है और उस परिवार के कुछ राज हैं जो एक अनजान आदमी के आने के बाद खुलने लगे। स्पेन के किसी गांव में लिस नाम की लड़की अपने पिता एमिलियो के साथ बाजार से कुछ सामान लेकर घर लौट रही थी। उनका घर उस गांव से दूर जंगल के बीचों बीच एक सुनसान इलाके में था, जहां पहुंचते ही एमिलियो का ध्यान हट गया और उन दोनों का एक्सीडेंट हो गया। शाम होने पर एमिलियो की पत्नी रोजा को फिक्र होने लगी और उसने अपनी बेटी आइरिस से कह दिया कि वो उन्हें ढूंढने जा रही है। एक्सीडेंट के बारे में पता चलते ही वो उन दोनों को घर ले आई, पर एक्सीडेंट की वजह से लिस ने अपनी जान खो दी और ये जानकर उसकी 4 बहनें डर गई। वक्त बीता और वो परिवार फिर से अपनी नॉर्मल जिंदगी बिताने की कोशिश करने लगा। सालों से वो लोग असल दुनिया से दूर अकेले जी रहे हैं। उस परिवार की जुड़वा बेटियां दुनिया के सामने कभी एक साथ नहीं आती और इसी तरह उनकी टीचर मीला के आने पर एक बेटी को कमरे में बंद कर दिया जाता है। अपनी पढ़ाई भी वो लड़कियां इसी तरह अपने घर में पूरी कर रही है, पर मीला ने रोजा को समझाया कि किसी न किसी दिन उन सबको आजाद होकर दुनिया का हिस्सा बनना पड़ेगा। मगर रोजा का मानना था कि अभी ऐसा होने में काफी वक्त बचा है। अकेलेपन की इस जिंदगी से कोई खुश नहीं था, पर किसी वजह से उन्हें ये जिंदगी जीनी पड़ रही थी। मेलिसा परिवार के बाकी लोगों से अलग थी और इस माहौल में भी वो खुश रहने के तरीके ढूंढ लेती थी। उसकी वजह से बाकियों के लिए भी ये बोरिंग जिंदगी मजेदार बन जाती है और सब कुछ फिर से नॉर्मल होने लगता है। मगर एक दिन अचानक कोई अनजान लड़का उनके घर की ओर आने लगा। उस लड़के को देखते ही रोजा ने अपने बच्चों को घर में भेज दिया और उसे पता चला कि रफा नाम का वो लड़का अपना रास्ता भटक गया है। हमेशा की तरह जुड़वा बहनों में से एक को कमरे में बंद कर दिया गया और रफा को घर से दूर भेजने की कोशिश शुरू की गई, पर यह कोशिश नाकामयाब होने वाली थी क्योंकि रफा पानी पीने के लिए घर के अंदर आ गया और मेलिसा की बनाई चीजों से इम्प्रेस होने लगा। वो वहाँ से जाने तो लगा, पर फिर एमिलियो घर लौट कर आया और उसकी बेटियां रफा को उस रात घर में रोकने की जिद करने लगी। उनके कहने की वजह से रफा को उस घर में रुकना पड़ा। एमिलियो उसे मैप के जरिए रास्ता बताने की कोशिश करने लगा और कुछ देर बाद रफा ने मार्गरीटा के हाथ में लगी चोट देखी। इस दौरान मार्गरीटा की जुड़वा बहन दालिया अपने कमरे में ही छुपी रही और कोई भी ये समझ नहीं पाया कि रफा को उस घर का माहौल अजीब सा लगने लगा है। मार्गरीटा जानती थी कि दालिया भी रफा को देखना चाहती है, इसलिए उसने अपनी जगह दालिया को बाहर भेज दिया। सब कुछ ठीक चल रहा था, पर फिर रफा की नजर दालिया के हाथ पर पड़ी और उस हाथ पर चोट ना होने की वजह से वो समझ गया कि कुछ गड़बड़ है। रात गुजारने के लिए एमिलियो ने रफा को अपनी गाड़ी में जगह दी और उसे लगा कि सुबह होते ही रफा वहाँ से चला जाएगा। मगर देर रात आइरिस रफा के पास आ गई और उसने रफा को अपनी पसंदीदा किताब देकर कहा कि अगली सुबह वो भी रफा के साथ इस घर से दूर जाना चाहती है। ये सुनकर रफा बिना किसी से कुछ कहे देर रात वहाँ से निकलने लगा, पर कुछ घंटों बाद वो वापस वही लौट कर आ गया। जब रोजा ने एमिलियो को बताया कि रफा अब तक घर में मौजूद है, तब मेलिसा भी रफा की ओर खिंची जाने लगी। नहाने के बाद रफा ने घर में रुकने का प्लान बनाया और अपने आप को कैक्टस से चोट पहुंचाकर वो वहीं रुक गया। एमिलियो को ना चाहते हुए भी रफा को घर में ही रोकना पड़ा और काम के सिलसिले में वो गांव की ओर जाने लगा। मार्गरीटा को घर का रूल याद दिलाकर कमरे में भेजने के बाद वो गांव की ओर बढ़ा, पर फिर अचानक बीच रास्ते उसने एक गाड़ी देखी जो किसी ने जंगल में छुपा कर रखी थी। आइरिस रफा से बात करना चाहती थी, पर रोजा ने उसे बाहर भेज दिया। दूसरी तरफ गाड़ी में पड़ा सामान देखकर एमिलियो गाड़ी खोलने की कोशिश करने लगा। दालिया की शैतानियों की वजह से रोजा का भी ध्यान रफा से हट गया और रफा घर के कमरे देखने लगा। रफा मेलिसा से बात करने लगा और दूसरी ओर एमिलियो गाड़ी खोलने में कामयाब हुआ। गाड़ी के सामान में उसे एक फाइल मिली जिसमें कुछ तस्वीरें भी थी और ठीक उस वक्त मेलिसा ने रफा को लिस के बारे में बताया, जिसकी मौत पिछले साल हुई थी। मगर रफा ये जानकर अपना आपा खो बैठा कि उस घर में लिस की एक भी तस्वीर नहीं है। रोजा को भी रफा के सामान में एक बुक मिली जिसमें उसने उस परिवार के बारे में चीजें लिखी थी। जब रफा लिस की तस्वीर लेकर घर से बाहर निकलने लगा, तब रोजा रफा से पूछने लगी कि आखिर वो इस घर में आया क्यों है। गुस्से में रफा घर से भागने की कोशिश करने लगा, पर एमिलियो ने वहां आकर उसे बेहोश कर दिया।
उसने रोजा के साथ रफा को घर में बंद कर दिया और रोजा ये सोचकर डरने लगी कि उनके परिवार के बारे में सब कुछ बाहरी दुनिया को पता चल जाएगा। मेलिसा भी रफा को एक चोर मानने लगी और उसे घर से दूर जाने से रोकने के लिए एमिलियो उसकी गाड़ी तोड़ने लगा। आइरिस को समझ आया कि उसे रफा पर भरोसा नहीं करना चाहिए था, क्योंकि अब अगर उसने पुलिस से कुछ कह दिया तो एमिलियो को जेल जाना पड़ सकता है। जैसे ही रफा होश में आया, एमिलियो ने उससे पूछताछ शुरू कर दी। उसने रफा को पानी तक नहीं दिया और डर के मारे रोजा के सामने रोने लगा। घर में मौजूद हर इंसान डरा हुआ था, पर मेलिसा इस बीच रफा के कमरे में चली गई और उसका सामान लेकर सच ढूंढने लगी। उसे एक न्यूज़पेपर आर्टिकल मिला जिसमें लिखा हुआ था कि 2 जुड़वा बहनों को किडनैप किया गया था और उन दोनों के अलावा कई लड़कियों के तस्करी की खबर उस पेपर में छपी थी। ये खबरें सालों पुरानी थी और मेलिसा को शक हुआ कि उसके परिवार का इन खबरों से कोई तो नाता है। रफा उसी घर में एक बंदी बनकर रहने लगा और एमिलियो अपने बच्चों के साथ ऐसे बर्ताव करने लगा जैसे कि रफा उस घर में मौजूद ही नहीं। एमिलियो ने रोजा से वादा किया कि वो सब कुछ ठीक कर देगा और सबूत मिटाने के लिए वो जंगल के बीच रखी उस गाड़ी को जलाने लगा। वो गाड़ी रफा ने ही वहाँ छुपाई थी। उसने गाड़ी तो बर्बाद कर दी, पर वो ये नहीं जानता था कि मेलिसा अब सच जान चुकी है। मेलिसा ने रोजा से कहा कि वो मीला से फोन पर बात करना चाहती है। रोजा उसे कॉल करने से रोकना चाहती थी, इसलिए उसने कह दिया कि जो भी बात मेलिसा को करनी है वो रोजा से कर सकती है। मेलिसा को रोजा की बात माननी पड़ी और कुछ देर बाद एमिलियो घर लौट कर आ गया। 2 दिन गुजर गए, पर रफा अब भी उस घर में फंसा हुआ था। मेलिसा को एक रात पता चला कि रफा असल में लिस का भाई है और वो अपनी माँ को बताना चाहता है कि लिस की मौत हो चुकी है। चाहकर भी मेलिसा उसे आजाद नहीं कर पाई, पर अब उसे ये समझ आ गया कि उसके माता पिता लिस की तरह उसके भी असली माता पिता नहीं है। उसी रात रोजा रफा के पास गई और उसे बताने लगी कि उसे और अमीलियो को एक बेटा चाहिए था, पर जिन बच्चों को वो लोग घर लेकर आए वो सब लड़कियां निकली। आइरिस उसकी बातें सुन नहीं पाई और अगली सुबह वो मेलिसा के पास गई। उसने बताया कि वो जानती है रफा ने झूठ बोला था, पर वो उसे इस तरह बंदी बनाकर नहीं रखना चाहती। कुछ देर बाद रोजा घर से बाहर टहलने निकली और मौका देखकर आइरिस रफा के कमरे में चली गई। उसकी हालत देखकर आइरिस पहले से ज्यादा डर गई और सोचने लगी कि शायद उसके माता पिता ही गलत है। आइरिस ने खाना पीना छोड़ दिया और एमिलियो को लगा कि शायद उसकी तबीयत ठीक नहीं। सिर्फ मेलिसा जानती थी कि बात कुछ और है, इसलिए वो आइरिस से बात करने की कोशिश करने लगी, पर आइरिस ने उससे कोई बात नहीं की। पूरी रात ना तो रोजा सो पाई और ना ही आइरिस, और बेचैन होकर आइरिस घर से बाहर निकल गई। गाड़ी लेकर वो घर से दूर जाने लगी और उसे मेलिसा ने ऐसा करते हुए देख लिया। जल्द ही रोजा और एमिलियो को पता चला कि रफा की मौत हो चुकी है और साथ ही उन्हें आइरिस के घर से भागने की बात भी पता चल गई। बिना वक्त गवाए एमिलियो आइरिस का पीछा करने लगा, पर जब तक वो आइरिस तक पहुंचा तब तक आइरिस मीला को बुला चुकी थी। आइरिस ने मीला को रफा के बारे में सब कुछ बता दिया। आइरिस को अपनी गाड़ी में बिठाकर एमिलियो ने मीला से कुछ कहा और उसे अपने और आइरिस के साथ घर ले जाने लगा, पर जब वो लोग घर लौट कर आए तब आइरिस को रफा कहीं नजर नहीं आया। रोजा ने मीला के सामने कहा कि रफा घर छोड़कर अपने सफर पर निकल गया है। आइरिस ये बात मानने को तैयार नहीं थी, पर फिर अचानक मेलिसा ने कहा कि उसने रफा को घर से जाते हुए देखा है। एमिलियो ने मीला से कहा कि रफा एक चोर था जिसने उनके घर का सामान चुराकर रोजा को पीटा था, इसलिए उनकी बेटियां बुरी तरह डर चुकी है और मीला ने उनके झूठ पर भरोसा कर लिया। सिर्फ मेलिसा सच जानती थी, पर उसने इस राज को राज ही रखने का फैसला किया। मीला के जाते ही अगले दिन रफा की लाश को उसके सामान के साथ जलाकर सारे सबूत मिटा दिए गए और वो परिवार वापस अपनी जिंदगी में लौट गया। जिस तरह 1 साल पहले लिस एमिलियो के साथ बाजार गई थी, उसी तरह इस बार मेलिसा को बाजार जाने का मौका मिला और तब मेलिसा पोस्ट ऑफिस में गई, पर वो वहाँ क्यों गई ये कोई नहीं जानता। मीला उस परिवार के साथ वक्त बिताने आ पहुंची और हर बार की तरह मार्गरीटा को कमरे में बंद रहना पड़ा। मेलिसा ने अपने परिवार के राज को इसलिए छुपाया क्योंकि उसने इस नकली परिवार को ही अपना असली परिवार मान लिया था। वो ये तो नहीं जान पाई कि उसके असली माता पिता कौन है, पर उसने रफा के किताब के जरिए लिस, आइरिस और दोनों जुड़वा बहनों के माता पिता को ढूंढ निकाला और अंत में उन लोगों तक उसने उनके बच्चों की निशानी पहुंचा दी और उसे इसी में अपनी खुशी मिल गई। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और इस वीडियो पर कमेंट जरूर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।